बेगम हुजूर, अचानक आपको इतनी मितली क्यों आ रही है? हम हकीम साहब को बुला लाएं क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सेहत के मामले में संजीदा होना पड़ता है बेगम साहिबा। सुबह से आपको कितनी बार कही हो चुकी है। खाने पीने में कुछ गलती हो गई होगी। ज्यादा मसाले वाला खाना हमें रास नहीं आता ना। अब तबीयत ठीक है हमारी। सलाम सलीमा बेगम, बादशाह सलामत ने आपको फौरन याद फरमाया है। फौरन? ठीक है, हम आते हैं। अल्लाह खैर करे गुलबदन बेगम, आप इतनी परेशान क्यों हैं? सब खैरियत तो है? क्या कहें भाभी जान, कुछ भी खैरियत से नहीं है। हरम में एक ऐसी खबर फैली है जिसे सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए हैं। कैसी खबर? बेगम जोधा और जलाल के बारे में। या खुदा! हालांकि अभी वो सिर्फ एक अफवाह ही है, कोई भी खुलकर कुछ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है। साफ साफ कहिए, बात क्या है? अफवाह ये है कि बेगम जोधा के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो शायद जलाल का है ही नहीं। क्या? यदि एक पति अपनी निरपराध पत्नी पर संदेह करे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? और वो जो न केवल एक पत्नी है बल्कि प्रतिष्ठित राजवंश की राजकुमारी है, बलशाली सल्तनत की बेगम है, वो तो तब तक ठीक से श्वास भी नहीं ले पाएगी जब तक उसके पति को उस पर विश्वास न हो। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आपने इस नाचीज को याद फरमाया। आइए, हमारे हुक्म के बगैर कोई अंदर आने ना पाए। तक लिया, बैठिए। शुक्रिया। गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन हम आपसे आपकी परेशानी का सबब जानना चाहेंगे। इसी वजह से आपको याद फरमाया सलीमा बेगम। बात कुछ ऐसी है कि हम रुकैया बेगम से बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहकर भी समझने की कोशिश नहीं करेंगी। खान बाबा अक्सर हमसे कहा करते थे कि जब वो किसी मुश्किल में होते थे तब आपसे सलाह मशवरा करते थे, और आपके मशवरों की बहुत तारीफ भी की है उन्होंने, इसलिए हमने आपको याद किया। जी शुक्रिया, आपने हमें इस लायक समझा। हम आपके यकीन पर खरा साबित होने की कोशिश करेंगे। हम आपको सारी बात शुरुआत से समझाते हैं। जोधा बेगम की जिंदगी बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन्हें होश में लाया जाए। अब इनकी मदद केवल इनके शौहर यानी आप कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर काले कपड़े को जिस्म में लपेटते हैं तो वो खल की तरह काम करता है, शरीर को गर्माहट देता है। इसलिए हमने आपको काले कपड़े में लपेटा। जोधा बेगम माँ बनने वाली है। अब तो आप समझ ही गए होंगे हमारी परेशानी की वजह। उधर जोधा बेगम की बातों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है, और इधर हकीम साहिबा बड़ी काबिल हैं। हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम उनकी बातों पर यकीन ना करें। हम जितना इस मामले पे सोचते जा रहे हैं उतना ही उलझते जा रहे हैं, इसलिए आपसे मसलत करना चाहते हैं इस बारे में। अब आप हमें बताइए कि हम क्या करें। खाना बैरम खान साहब की मेवात बीवी जब रहीम को जन्म देने वाली थी तब हकीम साहिबा से एक गलती हुई थी। उन्होंने मना ही कर दिया था कि वो पेट से हैं। खैर पहला महीना बीता, लेकिन जब दूसरा महीना शुरू हो गया तब भी वो मना ही करती रही कि वो पेट से हैं। लेकिन जब तीसरा महीना शुरू हुआ तो हकीम साहिबा को महसूस हुआ कि वो कुछ गलत बोल रही हैं। तब उन्हें पता चला कि बेगम साहिबा पेट से हैं, वो माँ बनने वाली हैं। उन्होंने तुरंत बैरम खान साहब से माफ़ी मांगी और अपनी गलती कबूल की। ये बात आप किस लिहाज से कह रही हैं? आपकी बातें सुनकर ये बात तो तय हो गई है शहंशाह कि आप सच बोल रहे हैं। और रही बात जोधा बेगम की, तो उनके बारे में कोई भी गलत बात करना सबसे बड़ी गलती होगी। उनके ईमान की कसम तो हम भी खा सकते हैं। गुस्ताखी माफ हो मलिक आजम। किस किस की जबान पकड़ेंगी आप? हमने आपसे पहले नहीं कहा, लेकिन आमिर से जब हम आगरा वापस आए थे तब एक बांदी ने हमसे कहा था कि जलाल और बेगम जोधा के बीच में मियाँ बीवी जैसा रिश्ता ही नहीं है। हमने उस बांदी की जबान काट दी थी, क्योंकि अगर उन दोनों में ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं तो फिर ये बच्चा कहां से आया?
इसीलिए कह रहे हैं, किस किस की जबान पकड़ेंगी आप? सारा हरम खाली हो जाएगा। पर सवाल ये है कि ऐसी अफवाह फैलाने की जुर्रत आखिर की किसने और क्यों? ये तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बिना आग के धुआं तो नहीं उठता। हम महामंगा से अकेले में बात करना चाहेंगे। माहम, जिन्हें हमने बाहर भेजा है वो भी हमारे अपने हैं, अजीज हैं, पर ये मामला अब सियासी हो गया है माहम। हम मलिका हैं और आप वजीर, इसीलिए तन्हाई में मसलत करना जरूरी है। बताइए, आपने ऐसा क्यों कहा कि धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी हो? हमें लगता है कि आपको ऐसा कुछ पता है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है। गुस्ताखी माफ हो मलिका आजम, लेकिन हमने अपने कानों से कुछ सुना था। वो हम जलाल से कुछ सियासी मसले पर बात करने के लिए उनके हुजरे तक गए थे और वहां पर हमने जलाल और बेगम जोधा की कुछ बातें सुनी। उसमें जलाल बेगम जोधा से पूछ रहे थे कि उनकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है, क्योंकि जलाल ने अभी तक बेगम जोधा को छुआ तक नहीं। या खुदा, ये भी तो हो सकता है कि आप दोनों ही सही हो सकता है आपने भी जोधा बेगम को ना छुआ हो और जोधा बेगम का रिश्ता भी किसी और के साथ ना हो। पर ये कैसे हो सकता है सलीमा बेगम? या फिर हम सही हो सकते हैं या फिर जोधा बेगम। कई बार सच किस्सों से भी ज्यादा उलझा और अजब होता है शहंशाह। ये भी तो हो सकता है कि सच हम सबकी सोच से परे हो। हम कह रहे थे कि रुकिए सलीमा बेगम, चलिए हमारे साथ। आइए अम्मी जान। मत कहिए हमें अम्मी जान। आपको हमने बहू नहीं बेटी माना, आपके साथ सब कुछ बांटा, अपना दिल, अपने राज, अपनी खुशी, इसका ये बदला दिया जोधा बेगम। आज हम आपकी सास नहीं मरियम मकानी बनकर आए हैं यहाँ जोधा बेगम। वो मरियम मकानी जिसके सर पर मुगल सल्तनत की इज्जत की जिम्मेदारी है। ये मामला अब हरम की इज्जत और उसूलों से जुड़ा हुआ है। बताइए, कौन है आपकी कोख में पल रहे बच्चे का वालिद?